गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं और वीडियो बनाने के साथ साथ उसी वीडियो को और सोशल मीडिया पे भी शेयर करता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे अपने भारत देश के बारे में। भारत देश के बारे में, जैसे भारत देश के बारे में 28 हमारे देश में 28 राज्य हैं इस समय और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों के सीएम कौन हैं, कैपिटल्स क्या हैं आपकी, और आपके गवर्नर क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। और हाँ, उसमें राज्यसभा में कितने, हर राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और आपकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, इन सब के बारे में टोटल हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले आज हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। बात करने में क्या है, जैसे हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो तो बना रहा हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के साथ साथ थोड़ा उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, ताकि हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए या फिर आपके लाइक शेयर कमेंट मिल जाए। लेकिन लाइक शेयर कमेंट के लिए मैं कभी अपने वीडियो में कहता नहीं हूँ। कहते हैं? नहीं कहते हैं। लाइक शेयर कमेंट चाहिए भी नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर साथ देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज बात लाइक शेयर कमेंट की नहीं है। मैं आपसे आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जैसे अगर आप मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को आप देखते हैं, कुछ वीडियोज़ में अगर इंटरेस्टिंग लगता है या आप थोड़ा सा सहयोग बनाना चाहते हैं, तो आप करिएगा क्या, अगर आप थोड़ा सा भी मेरी रिक्वेस्ट को समझ रहे होंगे तो करना क्या है आपको, आप अगर ऐसे यूट्यूब चैनल पे जाके ढूंढेंगे तो यूट्यूब चैनल पे मेरी आईडी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फेमस नहीं हूँ और इतना बड़ा नाम भी नहीं है मेरा। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं तो आप करना क्या होगा, आपको यूट्यूब पे जाइएगा 7068637776 ये नंबर को आप यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ मेरी आईडी आपके सामने आ जाएगी। इस आईडी को आप थोड़ा सा हमें उत्साहित करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए आप इस यूट्यूब की आईडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट को बनाइएगा। और मैं अपने चैनल पे कभी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिएगा, बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा ना लगे तो उसको कमेंट करके बताया कीजिए कि वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा। बात बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाइक के साथ साथ आपके वीडियो में डिसलाइक का ऑप्शन भी रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कीजिए और नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि हमारा वीडियो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ये रीज़न भी, ताकि हम और अपने वीडियोज़ में सुधार कर सकें और सुधार करके उसको और अच्छा बना सकें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। हाँ, तो अब बात ये थी कि जैसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा और मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो हमारा आपका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने उस स्कूल के बच्चों को एक छोटा सा टारगेट दिया था कि अगर कभी भी, ये कोई फिक्स नहीं है, जब भी मेरे YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं अपने स्कूल में, अपने यहाँ पे एक क्विज़ कंपटीशन, एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कराऊंगा और उस क्विज़ में इस स्कूल का बच्चा या कोई भी बच्चा जो मुझे यूट्यूब पे देखता हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करके अगर वो रैंक 1 लाता है तो रैंक 1 लाने पर मेरे तरफ से उसे एक टेबल मिलेगी जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपये के आसपास होगी। और अगर रैंक 2 लाता है तो रैंक 2 पे उसे हमारी तरफ से एक स्कूल बैग मिलेगा। और रैंक 3 लाता है तो उसे एक नॉर्मल टी शर्ट, या फिर अगर हमारे स्कूल का है तो उसे हमारे तरफ से एक टी शर्ट दिया जाएगा। तो ये है कुछ सहयोग। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल इस टारगेट को पार कर सकता है, मुझे उम्मीद है। और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है
भारत के टोटल राज्य के बारे में और टोटल कैपिटल्स के बारे में और आपके सीएम्स गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेट लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेट जैसे कि आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश की अभी जल्दी में ही 3 राजधानियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन ये अमरावती राजधानी आपकी रिपोर्ट में ली गई है। अगर आप इन तीनों राजधानियों के बारे में नाम जानते होंगे तो उन तीनों राजधानियों के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप जानते हो तो। अब अमरावती, और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? यहाँ के सीएम का नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और इनकी पार्टी, अगर यहाँ हम इनकी पार्टी का बात करें तो ये वाई.एस.आर. कांग्रेस से आपके सीएम है। वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ पे आपके बी.वी. हरिश्चंद्रन। बी.वी. हरिश्चंद्रन। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी टोटल लोकसभा कितनी है, राज्यसभा कितनी है, विधानसभा कितनी है, तो इनके बारे में जब आप बात करेंगे, सर ये हरिश्चंद्रन ही हरिचंदन होगा, हरिचंदन। और यहाँ अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा को मैं शॉर्ट में LS लिख दे रहा हूँ। लोकसभा यहाँ पे आपकी कितनी है? लोकसभा यहाँ पे आपकी है टोटल 25। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की यहाँ टोटल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा की टोटल यहाँ पे आपकी 175 सीटें हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि पहले भारत में टोटल 7 राज्य ऐसे थे जो कि 7 राज्यों में विधान परिषद था, लेकिन अभी के समय में 6 ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां पे आपका क्या है, विधान परिषद है। 7 राज्यों में विधान परिषद था पहले, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को हटा लिया गया है। और यहाँ पे आप जब विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद यहाँ पे टोटल विधान परिषद की टोटल सीट्स है आपकी 58। और इनके बारे में भी जानते रहिएगा। आंध्र प्रदेश में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में भी ये जो आपका विधान परिषद है इसको खारिज कर दिया जाए। ये आपका प्रस्ताव पारित करने के लिए पिछली साल भेजा तो गया था, लेकिन अभी ये प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले समय में आपके सिर्फ पूरे भारत में 5 राज्य ही ऐसे बचेंगे जहाँ पे आपका क्या होगा, विधान परिषद होगा। सेकेंड आपका स्टेट है, सेकेंड स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी है आपकी ईटानगर। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। और यहाँ के सीएम हैं, सीएम का नाम है आपका पेमा खांडू, PEMAKHANDU, पेमा खांडू। और ये आपके पार्टी का नाम अगर इनको हम बता दें तो ये आपके बीजेपी के हैं सीएम। और यहाँ के आपके जो सीएम हैं, गवर्नर हैं, वो आपके क्या हैं, BD मिश्रा, ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं।
ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम तीसरे स्टेट के बारे में बात करें तो तीसरा स्टेट है आपका असम, और असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। लेकिन स्टेट की बात, स्टेट जब हमने अरुणाचल प्रदेश की बात की तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता देते हैं कि लोकसभा कितनी है। अगर अरुणाचल प्रदेश में हम लोकसभा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 2, और आपकी राज्यसभा की सीटें हैं टोटल 1। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्यसभा की 1 सीटें हैं, और यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और यहाँ आपके विधानसभा के टोटल 60 सीटें हैं। तो ये आपकी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं, ये आपको होनी चाहिए और काम की हैं। हर आपके क्विज़ में काम देगी, हर आपके जीके के क्वेश्चंस में काम देगा, हर जगह ये पूछ लिया जाता है। आम चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी भी चीज़ें। असम की बात कर रहे थे तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर, और यहाँ के आपके CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, SAR सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी साहब, जगदीश मुखी। और ये भी जो आपके CM हैं ये भी आपके किस पार्टी के हैं? BJP के। और अगर यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7, राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पे आपकी टोटल सीटें हैं 126। यहाँ आपका विधान परिषद नहीं है। अब अगर चौथे स्टेट की बात करें तो चौथा स्टेट हम ले लेते हैं आपका बिहार। बिहार की राजधानी सभी लोग लगभग जानते होंगे। बिहार की राजधानी क्या है आपकी? पटना। और बिहार के CM को भी जानते होंगे जो अभी जल्दी के ही चुनाव में जीते हैं, नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार, और यहाँ पे आपके गवर्नर जो हैं फागू चौहान नाम है इनका, फागू चौहान नाम है। और ये किस पार्टी के हैं? जनता दल यूनाइटेड के, जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है। लेकिन ये CM जो बने हुए हैं गठबंधन सरकार है इनकी BJP से, जिसको हम NDA गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ की अगर बात कर ले जाए बिहार की, तो बिहार में आपकी लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं, और विधानसभा की 245, और विधान परिषद यहाँ पे है आपका, और विधान परिषद की टोटल 75 सीटें हैं। तो ये आपकी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, इनको लिखते जाइए। और ये आपको, और हाँ, जब भी आप वीडियो देखिए अगर वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, काम का लगे, तो उसे नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमेशा ये चीज़ें आपको मिलती नहीं, और बड़े ढूंढने के बाद हम भी इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आपको देते हैं सारी पूरी जानकारी। तो नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आपकी 5वां स्टेट ले लेते हैं। 5वां स्टेट आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जानते होंगे आप, रायपुर। और यहाँ के CM जो हैं वो आपके भूपेश बघेल हैं,
भूपेश बघेल। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आपकी अनुसुईया यूके। अनुसुईया उइके। ठीक है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और इनके सीएम जो हैं वो आपके भूपेश बघेल हैं। और भूपेश बघेल जो हैं वो आपके कांग्रेस के सीएम हैं, जिसको हम लिखते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपके टोटल राज्यसभाएं 11 हैं, सॉरी लोकसभाएं आपकी कितनी हैं? 11 हैं। और आपकी राज्यसभा जो है, राज्यसभा की टोटल यहाँ पे 5 सीटें हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपका विधानसभा है, और इस विधानसभा में यहाँ पे टोटल सीटें आपकी कितनी हैं? 90 सीटें हैं। इरेज कर लिया जाए इसको, आगे बढ़े। उसके बाद आप लिख लीजिएगा 6 स्टेट ले लेते हैं हम। गोवा जिसकी राजधानी आप जानते हैं पणजी। और यहाँ के जो सीएम हैं वो आपके क्या हैं? प्रमोद सावंत। और यहाँ के जो आपके ये जो प्रमोद सावंत हैं वो आपके बीजेपी के सीएम हैं। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। और ये भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये कार्यवाहक गवर्नर हैं। ये आपके एक्चुअल गवर्नर आपके महाराष्ट्र के हैं, लेकिन अभी के समय में बीजेपी यहाँ आपके गोवा में भी यही आपके गवर्नर का कार्यभार संभाल रहे हैं। उसके बाद आपका अगर यहाँ पे हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो आपकी गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करें तो सिर्फ 1 सीट है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में टोटल आपकी कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं 7वां स्टेट। और 7वां स्टेट क्या है आपका? हरियाणा। और हरियाणा का आप जानते ही हैं राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये भी आपके जो हैं बीजेपी के ही सीएम हैं। और यहाँ पे जो आपके राज्यपाल हैं वो आपके हैं सत्यदेव नारायण
नारायण आर्य। गोवा के बाद हमें गुजरात लिखना था, लेकिन गुजरात आपका छूट गया। अभी इसके बाद हम आपको गुजरात बता देते हैं। हरियाणा में अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल सीटें आपकी जो आपकी हरियाणा में हैं वो आपकी कितनी हैं? 10। और राज्यसभा की टोटल सीटें 5 हैं। और विधानसभा की टोटल सीटें जो हैं वो आपकी कितनी हैं? वो आपकी 90 सीटें हैं। गोवा के बाद गुजरात, जी से आपका नाम गुजरात आता है, लेकिन हमने हरियाणा बता दिया। तो चलिए अब हम गोवा के बाद आपको हरियाणा के बाद पहले गुजरात को ही बता देते हैं। गुजरात, गुजरात, गुजरात की कैपिटल गुजरात। गुजरात के कैपिटल, गुजरात का जो कैपिटल है वो कहाँ है? गांधीनगर, गांधीनगर। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है विजय रूपाणी, विजय रूपाणी नाम है इनका। और ये भी आपके किसके हैं? बीजेपी पार्टी के ही हैं। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और बात कर ली जाए अगर गुजरात की, कि गुजरात में कितनी लोकसभा, कितनी राज्यसभा और कितनी विधानसभा है, तो गुजरात में आपके टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? टोटल लोकसभा की 26 सीटें हैं। और राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। और आपकी विधानसभा की आपकी टोटल सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 182 सीटें हैं। तो ये आपका गुजरात। गुजरात राजधानी गांधीनगर, सीएम विजय रूपाणी, पार्टी बीजेपी, और गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत। और टोटल सीट लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और आपकी विधानसभा की 182। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम फिर वही अपना A to Z फॉर्म पे चलते हैं। H के बाद आपका फिर से H ही आएगा। तो 8 के बाद 9 में आपका है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो 2 राजधानियां हैं, हम एक ही जानते हैं। अगर कभी भी आपको डाउट हो तो इस चीज़ को आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। हिमाचल की जो राजधानियां हैं वो 2 राजधानियां हैं। एक है आपका शिमला और एक राजधानी जो है वो आपकी, हाँ, ये शिमला जो है आपकी गर्मी के समय में शिमला को राजधानी रखा जाता है। और सर्दी के समय में जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो वहाँ की राजधानी धर्मशाला हो जाती है। धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश में एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला, ठीक है। और यहाँ के जो आपके सीएम हैं वो आपके हैं जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और जयराम ठाकुर यहाँ के आपके क्या हैं? सीएम हैं। और ये भी हैं आपके बीजेपी पार्टी के। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के आपके क्या हैं? सीएम हैं। और यहाँ की बात की जाए अगर लोकसभा की, तो लोकसभा की यहाँ टोटल सीटें 4 हैं। राज्यसभा की टोटल सीटें जो हैं वो आपकी 3 हैं। और विधानसभा की टोटल सीटें जो हैं वो आपकी 68 सीटें हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके 9 स्टेट हो गए।
10वां स्टेट ले लेते हैं हम, झारखंड। झारखंड जहाँ का कैपिटल है रांची, और झारखंड के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन। और ये हेमंत सोरेन जी जो हैं वो आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके मोर्चा पार्टी के सीएम हैं। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हैं वो गवर्नर हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी ठीक। और यहाँ सीटों की बात कर ली जाए तो आपके जो सीट हैं लोकसभा में टोटल 14 सीटें हैं, और आपकी राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें हैं। तो ये आपके हो गए 10 स्टेट। आगे की स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, अगर नोट कर लिया हो तो। उसके बाद 11th स्टेट है आपका कर्नाटका। कर्नाटका जिसको कर्नाटक कहते हैं। और यहाँ के जो आपकी यहाँ का जो कैपिटल है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु। और यहाँ आपके जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। और ये भी जो आपके सीएम हैं बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ आपकी अगर गवर्नर की बात की जाए तो ये हैं आपके वाजूभाई वाला। और कुछ इंटरेस्टिंग इसको अगर आप ढूंढेंगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा इसमें। जैसे आपका क्या, अगर इसको याद करना है, कर्नाटका जैसे आपका क्या है नाटक, और येदु, और क्या है आपका वाजूभाई। मतलब नाटक यदि अगर वाजूभाई नाटक करता है। तो ये आप ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपने हिसाब से छोटे छोटे ट्रिक बना के इसको याद भी कर सकते हैं। तो आपका है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप कर्नाटक की जब बात हो रही है तो यहाँ पे आपके टोटल जो आपकी लोकसभा है, टोटल लोकसभा आपकी कितनी है 28। राज्यसभा जो है वो आपकी 12। और जो आपका विधानसभा है वो विधानसभा टोटल आपकी है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें 224। और विधान परिषद यहाँ पे है आपका कर्नाटक में, और इस विधान परिषद में टोटल सीटें हैं आपकी 75। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है आपका 12th स्टेट ले लेते हैं। 12th स्टेट क्या है आपका केरला। केरल जिसको आप कहते हैं हिंदी में। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है आपकी
पुरम। हिंदी में उसको हम तिरुवनंतपुरम पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, होता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम होता है ये आपका, ठीक है। और केरला। और अब अगर यहाँ पे हम सीएम की बात करें तो यहाँ पे सीएम जो है आपके वो क्या हैं, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हैं वो क्या हैं, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत फेमस। इनके वीडियोस बीच बीच में आते रहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हैं और धर्म से उठ के ये बातें करते हैं। इनकी बातें कभी आप इनको नेट पे सर्च करके इनके वीडियोस को देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा यहाँ पे लोकसभा में टोटल 20 सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ पे राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 141 सीटें हैं यहाँ पे टोटल। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 141 सीटें हैं। उसके बाद है आपका 13th स्टेट ले लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के कैपिटल को जानते ही हैं आप, भोपाल, भोपाल। और यहाँ के सीएम को भी जानते होंगे, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, जो बड़ी तोड़ जोड़ के बने हैं अभी सीएम जल्द में ही लॉकडाउन के समय, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो आपकी गवर्नर हैं वो हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। और ये आपकी जो है कार्यवाहक हैं, ये एक्चुअल में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, लेकिन ये वहाँ पे भी आपकी कार्यवाहक के रूप में हैं। अब इसके पहले आपके मध्य प्रदेश में लालजी टंडन जी करके आपके गवर्नर थे, लेकिन अभी के समय में आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपके टोटल लोकसभा में 29 सीटें, लोकसभा में टोटल 29 सीटें, राज्यसभा में टोटल 11 सीटें और विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में यहाँ पे टोटल 230 सीटें हैं। और यहाँ पे भी विधान परिषद आपका नहीं है। और आपके 14th स्टेट की बात की जाए तो 14th स्टेट आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के कैपिटल की बात की जाए तो महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो आपकी मुंबई है, लेकिन महाराष्ट्र की एक और भी कैपिटल है नागपुर। और ये जब मैं आपको नागपुर बता रहा हूँ तो आपको लगेगा, डाउट हो सकता है इसको। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप इस चीज़ को जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। आपको सर्च क्या करना होगा, यही सर्च कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट इंडिया के हैं जिनमें 2 कैपिटल हैं, तो वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके 2 कैपिटल हैं। तो मुंबई और आपका क्या हो गया, नागपुर। और यहाँ के अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम को आप शायद जानते होंगे, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो किस पार्टी के हैं, शिवसेना। यहाँ आपको पार्टियों के बारे में नहीं बताया है, जैसे आपका पिनरई विजयन जो है वो आपके पिनरई विजयन जो आपके वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम CPI लिखते हैं। शिवराज सिंह चौहान BJP, और ये आपके शिवसेना के हैं, गठबंधन से बने हुए हैं, जिसमें गठबंधन है शिवसेना की है, CPI की और NCP की है। 3 पार्टियों का गठबंधन है महाराष्ट्र में। और उसके बाद हम बात कर ले अगर यहाँ पे
गवर्नर की, तो गवर्नर के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि गवर्नर यहाँ पे जो है वो आपके कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आपके टोटल 48 सीटें, राज्यसभा में टोटल आपकी, राज्यसभा जो यहाँ पे जो है आपकी राज्यसभा की जो सीटें यहाँ पे हैं 19 सीटें हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की टोटल यहाँ पे सीटें हैं 288। और महाराष्ट्र भी उसी स्टेट में आता है जहाँ पे विधान परिषद है, और उस विधान परिषद में टोटल महाराष्ट्र से 78 सीटें हैं। और 15th स्टेट का नाम लिख लेते हैं मणिपुर, मणिपुर जिसे आप कहते हैं मणिपुर। और मणिपुर का कैपिटल है आपका इम्फाल, इम्फाल। और यहाँ के जो सीएम हैं वो आपके एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, नजमा ए हेपतुल्ला, नजमा ए हेपतुल्ला। अब यहाँ अगर बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा की मात्र यहाँ पे 2 सीटें हैं और राज्यसभा की मात्र 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे टोटल सीटें जो हैं वो कितनी हैं, 60। तो ये आपके 15 स्टेट कंप्लीट हो गए। नोट कर लिया, आगे बढ़ें। पंद्रह स्टेट हमने नोट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम 16वें स्टेट पे, 16th स्टेट मेघालय। मेघालय, मेघालय का आपका जो कैपिटल है वो कहाँ है, शिलोंग, शिलोंग। और मेघालय की अगर आप सीएम की बात करें तो मेघालय के जो सीएम है वो आपके कौन है, कोनार्ड संगमा, कोनार्ड संगमा। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो वो हैं आपके सत्यपाल मलिक। और ये पार्टी है आपकी NPP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके बाद है आपका, अगर यहाँ की लोकसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ भी लोकसभा में आपकी मात्र 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, और आपकी विधानसभा में टोटल सीटें जो हैं वो आपकी 60 हैं। और उसके बाद है आपका 17th स्टेट मिज़ोरम, मिज़ोरम। और मिज़ोरम की बात की जाए तो मिज़ोरम का जो कैपिटल है वो ऐज़ॉल है, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है जोरामथंगा, जोरामथंगा।
और यहाँ के आपके गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और मिज़ोरम ही एक ऐसा स्टेट है, अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो बताएंगे आप, मिज़ोरम ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोकसभा की भी एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है, और यहाँ पे आपकी जो विधानसभा की सीट है वो विधानसभा की टोटल 40 सीटें हैं। तो मिज़ोरम के लिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो मिज़ोरम को आप सीधे बता सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट है, तो वो कौन सा स्टेट है? मिज़ोरम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18। स्टेट नंबर 18 है आपका क्या? नागालैंड। नागालैंड जानते ही हैं, कैपिटल कोहिमा। नागालैंड कोहिमा। अगर यहाँ के CM की बात की जाए तो CM है आपके नेफ्यू रियो। और यहाँ के आपके अगर गवर्नर की बात की जाए तो वो हैं आपके एल्डो विलानुआ। और यहाँ पे अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में भी आपकी जो है लोकसभा की एक सीटें हैं, राज्यसभा की भी एक सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे आपकी जो सीट है, ये यहाँ पे विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। उसके बाद 19th लिख लेते हैं। 19th जो आपका है उड़ीसा। और उड़ीसा के कैपिटल को जानते ही हैं। उड़ीसा कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के CM का भी नाम जानते होंगे, नवीन पटनायक। और यहाँ के आपके गवर्नर जो हैं वो कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। गणेशी लाल माथुर। और यहाँ की अगर बात की जाए लोकसभा राज्यसभा की, तो यहाँ पे आपकी लोकसभा की कुल 21 सीट है और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की टोटल 147 सीटें हैं। अच्छा, जोरामथंगा के बारे में हमने नहीं बताया। ये आपके, अगर इनके बारे में आप जानेंगे तो ये मिजोरम फ्रंट पार्टी करके एक नाम है वहाँ पे, जो आपकी क्या करती है, जो मिजो नेशनलिस्ट फ्रंट करके एक पार्टी है वहाँ पे, जिससे ये CM है MNP, मिजो नेशनलिस्ट पार्टी। और नेफ्यू रियो जो हैं वो आपके, ये आपके इनकी भी पार्टी का नाम अलग है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। तो ये आपके हैं नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और नवीन पटनायक जो हैं वो आपके बीजू जनता दल पार्टी के हैं, BJD। ये BJP नहीं है, अलग पार्टी है, बीजू जनता दल।
उसके बाद है आपका स्टेट, 20th स्टेट हम ले लेते हैं पंजाब। पंजाब, और पंजाब की राजधानी आप जानते हैं क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। और पंजाब के सीएम को जानते होंगे, कौन है आपका? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ आपके जो गवर्नर हैं वो हैं आपके वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। और यहाँ आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 सीट और विधानसभा की 200 सीटें हैं टोटल। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें। सॉरी सर, हाँ ये आपका थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, इसको आप सही कर लीजिएगा। हाँ, लोकसभा की आपकी जो यहाँ पे सीटें हैं 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 100 आपकी है 117 सीटें। 13, 7, 117। तो ये आपके 20 स्टेट कंप्लीट हो गए। अब आगे अगर बात करें हम 21वें स्टेट की, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इक्कीसवां स्टेट आपका ले लेते हैं हम राजस्थान। और यहाँ का कैपिटल आप जान ही रहे हैं जयपुर। सीएम भी जान रहे हैं आप अशोक गहलोत। और राजस्थान अशोक गहलोत। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो आपके हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। और लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की टोटल 200 सीटें। और ये पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीएम हैं। उसके बाद है 22 स्टेट है आपका सिक्किम। गंगटोक, सिक्किम की राजधानी जानते ही हैं, क्या है आपका गंगटोक। और यहाँ आपके जो सीएम हैं वो हैं आपके प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पे जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। और ये पार्टी इनकी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से सीएम हैं ये आपके। और यहाँ अगर बात की जाए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं।
राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की टोटल 32 सीटें हैं। उसके बाद है 23rd तमिलनाडु। तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी आप जानते हैं कहाँ है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम इडापट्टी के पलानीस्वामी। इडापट्टी के पलानीस्वामी ये हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ अगर आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में टोटल 234 सीटें। और 24th स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना जहाँ का कैपिटल है हैदराबाद। और यहाँ के जो सीएम हैं वो आपके हैं के चंद्रशेखर राव। और तमिलनाडु के सीएम की पार्टी बता दें तो ये हैं आपके AIDMK पार्टी के। और जो एक के चंद्रशेखर राव हैं ये है आपके तेलंगाना राष्ट्र समिति, TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। AIDMK का फुल फॉर्म अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़ाचकम। तो ये आपका है के चंद्रशेखर राव, TRS। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ हैं आपके डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ अगर लोकसभा, राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा, विधान परिषद की बात की जाए तो विधानसभा की 119 सीटें और विधान परिषद की आपकी 47 सीट। सैंतालीस या 43 सीट। ठीक, ये आपका हो गया 24th स्टेट। अब 25th स्टेट की बात कर लेते हैं। नोट कर लिया इसको आपने? नोट कर लीजिए। 4 स्टेट्स और बची हुई हैं। ट्वेंटी फिफ्थ स्टेट है आपका त्रिपुरा। और यहाँ का कैपिटल है आपका अगरतला। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं आपके बिप्लब कुमार देव।
विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आपके हैं रमेश बैस। रमेश बैस। यहाँ आपकी जो सीटें हैं वो लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की आपकी टोटल 60 सीटें हैं। 26 स्टेट है आपका, 26 स्टेट है। उत्तर प्रदेश, यहाँ के सीएम का नाम जानते ही हैं और कैपिटल भी जानते हैं। क्या है कैपिटल? लखनऊ। और सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और ये पार्टी इनकी है बीजेपी। और विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा के हैं ये भी आपके बीजेपी पार्टी के ही हैं सीएम, इनको भी लिख लीजिएगा बीजेपी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो जानते ही हैं कौन है, अभी भी हमने कुछ देर पहले बताया था। यहाँ की जो आपकी गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो इस समय मध्य प्रदेश की भी कार्यवाहक के रूप में गवर्नर हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और आपकी विधानसभा की यहाँ पे जो सीटें हैं वो है आपकी 403 सीटें। और विधान परिषद की जो सीटें हैं यहाँ पे वो आपकी टोटल 100 सीटें। अगर कभी भी आपसे बात की जाए तो ये कभी भी आपसे अगर जीके में ये क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की राज्य कौन है, तो वो आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 26। देन आपका 27 और 27 है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड का भी जो आप उत्तराखंड की जो बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो आपकी राजधानी वो कहाँ है? देहरादून। देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी है देहरादून। और यहाँ के आपके जो सीएम हैं वो हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये आपके बीजेपी पार्टी के हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पे जो आपकी गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी लोकसभा से टोटल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और यहाँ पे विधानसभा की टोटल 71 सीटें हैं। और लास्ट स्टेट है आपका 28th स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और इसकी राजधानी जानते ही हैं, कैपिटल कोलकाता। कोलकाता। और यहाँ की आपकी जो सीएम हैं ममता बनर्जी। कोलकाता में चुनाव भी होने वाला है। और यहाँ के आपके जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़।
जगदीप धनखड़। और ये जो आपकी हैं तृणमूल कांग्रेस, TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की CM है। और अगर यहाँ पे बात की जाए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की, तो यहाँ पे लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीटें हैं। तो ये आपके टोटल स्टेट कंप्लीट हो गए। हाँ, स्टेट कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी, जैसे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपका क्या है, विधान परिषद है। तो वो हम अभी आपके उन सारे का नाम लिख के यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। तो ये लिख लिया आपने। आपके 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 स्टेट्स का नाम लिख लीजिएगा अगर आपको जानना है। तो 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपका क्या है, विधान परिषद है। क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और लास्ट है आपका तेलंगाना। तो ये आपके 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपकी विधान परिषद है और सबके बारे में पूरा डिटेल हमने बता ही दिया है। हाँ, अब रह गए आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूनियन टेरिटरीज़ में नाम पहले नोट कर लेते हैं सबका। और जैसे आपका पहला है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है आपका, पोर्ट ब्लेयर, दूसरा पॉइंट। और अगर दूसरा है आपका चंडीगढ़। ये आपकी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटोरीज, जिसको हम कहते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये आपकी यूनियन टेरिटोरीज हैं। चंडीगढ़ का जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ ही है। और अभी पूरा डिटेल हम लिखवा देते हैं। तीसरा आपका है दादरा एंड नगर हवेली। एंड अब इसमें दमन एंड दीव जो था वो इसी में ऐड हो गया है। इसी का ऑर्डर आपका 9 तो होना चाहिए, लेकिन 9 ना होके आपके 8 ही टेरिटोरीज होते हैं। दमन और दीव को क्या कर दिया गया है, एक ही में ऐड कर दिया गया है, दमन एंड दीव। और इन दोनों की राजधानी क्या है, आपकी दमन है। और ये 26 जनवरी 2020, जब आपका 26 जनवरी था, उसी दिन दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज़ को मिला के एक बना दिया गया है। और उसके बाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर, 4th। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी आपकी जो राजधानियां हैं वो 2 राजधानियां हैं। एक है आपका श्रीनगर और एक है आपका जम्मू, 2 राजधानियां हैं। और इसके बाद आपका 5वां दिल्ली। और दिल्ली का कैपिटल आप जानते ही हैं, दिल्ली ही है।
और छठा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपकी है कावारत्ती। उसके बाद है आपका सातवां पुडुचेरी। यहाँ का आपका कैपिटल भी है पुडुचेरी। और लास्ट आठवां ये है आपका लद्दाख। लेह, इसकी राजधानी जो है वो आपकी है लेह। अब देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब जो आपके प्रशासक हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपके क्या है सीएम हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके एलजी पूरा काम संभालते हैं, जिनको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। वो आपके क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर में जो आपके राज्यपाल एलजी हैं वो आपके कौन हैं, देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं वो आपके अंडमान एंड निकोबार के एलजी हैं। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में हैं आपके बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर ये आपके हैं चंडीगढ़ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद है आपके दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की जब बात आती है तो यहाँ भी आपके हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जानते हैं कि जैसे अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ, चुनाव होना तो है, लेकिन यहाँ पे आपके एलजी हैं मनोज सिन्हा, जो आपके गाजीपुर से चुनाव हारे थे, और इस समय आपके जम्मू एंड कश्मीर में क्या हैं, उपराज्यपाल एलजी हैं। और दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली के जो सीएम हैं, यहाँ हम सीएम भी लिख लेते हैं, सीएम हैं वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल, झाड़ू वाला, हाँ झाड़ू, आम आदमी पार्टी के क्या है ये, आम आदमी पार्टी के सीएम हैं जिनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, ठीक है। और यहाँ के जो एलजी हैं वो आपके क्या हैं, अनिल बैजल, अनिल बैजल यहाँ पे आपके हैं। अब बात आती है लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप और आपके ये जो हैं आपके पुडुचेरी और लद्दाख, ये तीन और बच रहे हैं, तीनों कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके लक्षद्वीप के हैं प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, सॉरी यहाँ पटेल नहीं लिखा हमने, प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, तो ये आपके हो गए। और उसके बाद पुडुचेरी की बात आती है तो पुडुचेरी के भी है तमिलिसाई सुंदरराजन, तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। और लास्ट लद्दाख लेह, जहाँ पे हैं आपके आर.के. माथुर, जिनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर, ये आपकी एलजी हैं। इधर की तरफ हमने जो लिखा है वो सब आपके क्या हैं, एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल हैं। यहाँ जो आपके ये दो लोग हैं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक के तौर पर रखे गए हैं। और बाकी ये सीएम अरविंद केजरीवाल के आगे हमने इसीलिए सीएम लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना। ये है आपका पूरा डिटेल। अब इतना डिटेल लेके आप जीके के कुछ क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें सुझाव दीजिएगा, और आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।